हमारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम फिर से हिंदी बाइबल स्टडी के अगले एपिसोड में एक साथ हम आए हैं और पहले तिमुथियुस के पुस्तक में से हम कुछ बातें सीख रहे हैं। पिछली बार हमने ये सुना कि हमें खरा उपदेश जो है वो चर्च में या कलीसिया में सिखाना वो कितना महत्वपूर्ण बात है। आज हम आगे पढ़ेंगे पहले तिमुथियुस का पुस्तक पहला अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक का ध्यान आज हम एक साथ मिलकर के करेंगे। तो हमने देखा कि ये पहला तिमुथियुस का जो पहला अध्याय है इसमें पौलुस प्रेरित अपने सच्चे पुत्र, विश्वास में जो उनका सच्चा पुत्र है तिमुथियुस, उसको कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं। उसको इफिसुस की कलीसिया में उन्होंने खड़ा किया और कुछ समस्याएं जो है तिमुथियुस वहां पर उसका सामना कर रहे हैं। और क्योंकि वो युवक है और क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो है मिनिस्ट्री में कम है, इसलिए ऐसा भी एक सिचुएशन वहां था कि जब तिमुथियुस कुछ बातों को वहां पर सिखा रहा था या कह रहा था तो लोग उसको स्वीकार करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे या उसकी बातों को वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस पत्री के शुरुआत में ही पौलुस एकदम क्लियरली जो है अपना अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते हुए कह रहे हैं कि मैं इस पत्री में जो कुछ भी लिख रहा हूं या जो कुछ भी शिक्षा दे रहा हूं वो अपनी प्रेरिताई में खड़े होकर के मैं दे रहा हूं। अपना जो एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का जो अथॉरिटी है, अधिकार है, उसको वो सबसे पहले ही एस्टैब्लिश करते हैं। वो ही नहीं, इस बात को वो बहुत क्लियर कर देते हैं कि तिमुथियुस को मैंने वहां भेजा है, तिमुथियुस को मैंने वहां खड़ा किया है और क्योंकि वो मेरा सच्चा पुत्र है, जो कोई भी शिक्षा वो लेकर के आएगा वो मेरी ही तरफ से है। तो इन बातों को भी वहां पर जो है थोड़ा सा एस्टैब्लिश करने के लिए वो इस लेटर को लिखते हैं। और पहले अध्याय में बिल्कुल शुरुआत में ही वो इफिसुस में जो कोई भी झूठी शिक्षाएं हैं उस चीजों को वो क्लियरली एक्सपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इन बातों को बंद करना पड़ेगा। जो कोई लोग ऐसी बातों को सिखा रहे हैं इसको बंद करना पड़ेगा। आपको तिमुथियुस की शिक्षा को जो है सुनना पड़ेगा और खरा उपदेश क्या है इस चीज को वो क्लियरली एक डिस्टिंक्शन इस पहले चैप्टर में लेकर के आते हैं। तो पिछले बार हमने 8 से लेकर के 11 तक का जो वचन ध्यान किया उसका जो लास्ट पार्ट है वो ऐसा पढ़ता है। 10वें वचन के दूसरे भाग को अगर हम देखें तो ऐसा कहता है, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। इंग्लिश में और थोड़ा क्लियर है, वहां ऐसा कहता है, साउंड टीचिंग अकॉर्डिंग टू द ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ द ब्लेसेड गॉड विथ विच आई हैव बीन एंट्रस्टेड। तो पौलुस कहते हैं कि देखो ये खरा उपदेश या साउंड डॉक्ट्रिन के बारे में जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसके जो है सबसे जो एसेंस में या कोर में जो बात है वो यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार है, जो गॉस्पेल है, वही चीज है। और इतना कहते हुए 12वें वचन से लेकर के नीचे जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस जो है अपनी गवाही में चले जाते हैं, अपना पर्सनल टेस्टिमनी में चले जाते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखो यही सुसमाचार है जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो झूठे शिक्षक हैं वो लोग खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातों को सिखा रहे हैं। वो ऐसे कुछ कह रहे हैं कि देखो कुछ सीक्रेट नॉलेज है जो आपको परमेश्वर से प्राप्त करना पड़ेगा जिससे आपको उद्धार मिलेगा। तो पौलुस कहते हैं नहीं, देखो मैं भी तो अज्ञानता में क्या कुछ बताता गया, क्या कुछ करता गया, मेरा जिंदगी कितना गिरा हुआ था, परमेश्वर से कितना दूर था, परंतु ये सिंपल जो सुसमाचार है वही चीज है जो मेरे जिंदगी में इतना बड़ा
बदलाव लेकर के आया और उसी सुसमाचार को परमेश्वर ने मेरे हाथों में सौंपा है। और खरे उपदेश में खड़े होने की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी भी इस सुसमाचार का जो सेंट्रल मैसेज है, जीसस क्राइस्ट, उनका जो सेंट्रलिटी है, यीशु मसीह, उनका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है इस खरे उपदेश में, उसमें से मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। और इतना कहते हुए वो अपनी गवाही में चले जाते हैं। तो आज के सेशन में हम उसी को देखेंगे 12 से लेकर के 17 तक के वचन में। और मैं 12वें वचन से हम पढ़ रहे हैं, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। और मैं तो 13वां वचन, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। 14वां वचन, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। इन तीनों वचनों के द्वारा पौलुस अपनी गवाही में चले जाते हैं कि देखो मैं आज क्या बन गया, मैं पहले क्या था। इन बातों के बारे में वो वहां पर जो है विवरण दे रहे हैं। 12वां वचन, और मैं पौलुस प्रेरित अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं। वो बिल्कुल एक प्रेयर में चले जाते हैं। बात करते करते, सुसमाचार के बारे में बोलते बोलते बिल्कुल वो प्रेयर में चले जाते हैं और वो मसीह यीशु का धन्यवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसी में से मुझे सामर्थ मिला, कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। वो मसीह है जिसने मुझे बुलाया। ऐसा कोई सीक्रेट नॉलेज मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ जिसके द्वारा मैं वो बन गया जो मैं आज हूं, परंतु मसीह ने खुद मुझे इस सेवकाई में ठहराया है। मसीह ने खुद मुझे सामर्थ दिया है। और एक बात वो अपने बारे में यहां पर कहते हैं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, ये बिल्कुल नोट करने वाली बात है। इंग्लिश में हम ऐसा पढ़ते हैं, जीसस क्राइस्ट हु हैज स्ट्रेंथेंड मी बिकॉज ही कंसिडर्ड मी फेथफुल, पुटिंग मी इनटू सर्विस। पौलुस की जिंदगी में कुछ ऐसा था। देखो, ये चुनाव तो मसीह से आया, और जब मसीह ने इसे चुना तो ये तो बिल्कुल गलत जगह पर था पौलुस प्रेरित खुद ही। उसके बारे में हम नीचे 13वें वचन में पढ़ेंगे। परंतु एक गुण था उसकी जिंदगी में जो कि परमेश्वर ने बहुत उत्तम समझा, जिसको पौलुस खुद समझते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा। He considered me faithful and he put me into ministry। उस समय वो गलत ज्ञान में था, लेकिन जो ज्ञान उसके पास था, जो रेवलेशन उसके पास था, उस चीज की ओर उसने पूरी तरह से विश्वास योग्यता प्रकट की। ये परमेश्वर जो है हमारी जिंदगी से चाहते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा आगे मुझे बढ़ने दो, थोड़ा मेरा मिनिस्ट्री बड़ा हो जाए, कुछ लोग और ज्यादा मेरी कलीसिया में आ जाए, तब मैं सब चीज अच्छी तरह से करूंगा। परंतु परमेश्वर देखता है हमारी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में जो विश्वास योग्यता हम दिखाते हैं, वो परमेश्वर जो है उसको बहुत ही एक उत्तम बात समझते हैं हमारी जिंदगी के बारे में। फेथफुलनेस इन लिटिल थिंग्स। देखो, हम अपने परमेश्वर के बारे में तो ये समझते हैं कि वो विश्वास योग्य हैं, परंतु कई बार हम जो है विश्वास योग्यता दिखाने में पीछे हो जाते हैं। पर ये परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता है, बी फेथफुल इन लिटिल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर तुम्हें सौंपता है, क्या तुम उसमें विश्वास योग्यता दिखाते हो? अगर ऐसा है तो परमेश्वर तुमको और बड़ी चीजें सौंप सकेगा।
तो वो यहाँ पर उठाकर कहते हैं, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखिए, उन दिनों में जब हम ऐसा कुछ बात सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में बुला लिया, तो ये कोई एक बहुत बड़ा जो है सांसारिक तौर पर अगर सोचा जाए तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ऊंचे पद के लिए बुलाया गया, आपको कोई कुर्सी पर बैठाया जाएगा, बड़ी कुर्सी पर बैठाया जाएगा, आपको माला चढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत कठिन काम के लिए बुलाया गया, परिश्रम करने के लिए बुलाया गया, है ना। वही समझा जाता था जब हम ऐसा कहते हैं कि मुझे सेवकाई के लिए मसीह ने बुलाया, पीड़ा सहने के लिए मुझे बुलाया गया, टू बी परसिक्यूटेड फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। उसी मतलब से वो कह रहे हैं कि मुझे जो है परमेश्वर ने बुलाया। और 13वें वचन में देखिए वो क्या कहते हैं अपने बारे में। उनको बिल्कुल जो है हम देखते हैं कि कितना उनका दिल जो था हम्बल था, सौम्यता था उनके अंदर ना। वो कह रहे हैं अपनी पहली जिंदगी के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल वो उसको छुपाने के चक्कर में नहीं है। कहते हैं मैं तो पहले निंदा करने वाला था, है ना। इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्फीमर, प्रभु के वचन के बारे में जो है बिल्कुल गलत रीति से, उल्टी रीति से जो है वो बातें करने वाला था, और सताने वाला, परसिक्यूटर। हमें पता है पौलुस प्रेरित के बारे में कि वो जो है एक अच्छे यहूदी थे, और वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग जो मसीह के पीछे हैं ये क्या कर रहे हैं। उनको लगता था कि ये यहूदियों के जो ट्रेडिशन से बिल्कुल दूर चले जा रहे हैं, और इसीलिए जितने लोग मसीह के पीछे जाते थे उनको सताने के चक्कर में ये पड़े हुए थे। हमें पता है कि किस तरह से स्टेफानोस का जो डेथ हुआ, वो मसीह के लिए जिस तरह से शहीद हो गए और लोग उनको पत्थर मार रहे थे, तो उस समय बिल्कुल शांत हो करके इन सारी बातों को के बारे में जो है एक कंसेंट देते हुए पौलुस भी उस भीड़ में खड़े थे। तो वो खुद समझते हैं अपने बारे में, मैं सताने वाला था और अंधेर करने वाला था। I was a violent aggressor, लोगों को सताने वाला थी। और हमें पता है कि जब परमेश्वर उनसे मिलते हैं दमस्कुस के उस रास्ते में, उस समय भी वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उनके मुंह से जो है बिल्कुल गंदी बातें आ रही हैं, और वो विश्वासियों को सताने के लिए जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी के बीच में परमेश्वर से उनका मुलाकात हो जाता है। तो वो कहते हैं मेरी पहले वाली जिंदगी ऐसी थी, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में, अच्छा उसके थोड़ा पहले ऐसे भी कहते हैं, तो भी मुझ पर दया हुई। मैं ऐसा 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 सब था, पर पौलुस समझते हैं कि देखो मेरे अंदर ऐसा कुछ भी गुण नहीं था जिस कारण से मैं मिनिस्ट्री में आया, जिस कारण से परमेश्वर ने मुझे चुना, परंतु परमेश्वर ने मुझ पर दया किया। द मर्सी ऑफ गॉड केम अपॉन मी। क्योंकि जो मैं इतना गलत काम कर रहा था, उस हिसाब से जो परमेश्वर का जो शिक्षा मेरे ऊपर आना चाहिए था वो कितना भयंकर था, परंतु परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। जानबूझकर अगर मैं ये करता तो हो सकता था कि थोड़ा कुछ उसका जो है मुझको प्रॉब्लम होता, परंतु पौलुस कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। उन दिनों में भी मैं ये सोच रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, अज्ञानता में मैंने किया। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि आई एक्टेड इग्नोरेंटली इन अनबिलीफ, परंतु परमेश्वर ने जो है मेरे ऊपर दया किया। हालेलुया। वही नहीं, नीचे 14वें वचन में आकर के कहते हैं, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। The mercy of God and the grace of God was abundant
इन माई लाइफ, ये दो बातें, ग्रेस एंड मर्सी, परमेश्वर का अनुग्रह जो है बहुतायत से मेरे ऊपर आ गया। हालेलुया। ये सुसमाचार है जो कि उनके दिल में बहुत गहराई से है, जो वो खुद अपनी जिंदगी की गवाही में से समझते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो है मेरे ऊपर बहुतायत से आ गई। और उसका कारण कौन था? मसीह यीशु। क्योंकि मेरे पापों का जो है सारा भार, सारी शिक्षा उन्होंने अपने ऊपर ले ली। नीचे हम पढ़ते हैं 15वें वचन में, आगे वो कहते हैं, यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो सुसमाचार को बिल्कुल क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं। खरा उपदेश, उसका जो बिल्कुल सेंट्रल मैसेज वो कह रहे हैं। Christ Jesus came into the world to save sinners. This is a trustworthy statement. मैं पापियों में सबसे परम प्रधान हूं। वो अपनी बीती जिंदगी के बारे में कहते हैं कि कितना खराब था मैं, क्या क्या मैंने गड़बड़ किया, कितना गिरा हुआ था मेरा जिंदगी, लेकिन मैंने दया पाया, मैंने मसीह का अनुग्रह पाया। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मसीह यीशु जो है पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया। और बड़ी चीजों को समझने से पहले सबसे बड़ी बात सुसमाचार के बारे में हमको ये समझना है कि पापियों का उद्धार करने के लिए मसीह संसार में आया। Jesus came into the world to save sinners. कलीसिया के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज वही है। प्रभु ने इस दुनिया से, पिता परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया इस संसार में, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। क्राइस्ट जीसस केम इनटू द वर्ल्ड टू सेव सिनर्स। दिस इज साउंड डॉक्ट्रिन। और पौलुस कहते हैं कि देखो, यही वो उपदेश है, वो सुसमाचार है जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। और ऐसा कोई सीक्रेट नॉलेज नहीं है, कोई हायर नॉलेज नहीं है जो कि मैंने पाया। ऐसा कोई रहस्य जो है, मर्म नहीं है जो मेरे जिंदगी में प्रकट हुआ जिसके कारण मैंने उद्धार पाया, परंतु ये यीशु मसीह का वो सिंपल सा सुसमाचार है। हालेलुया। जिसके द्वारा मैंने दया पाया, मैंने अनुग्रह पाया, मेरा आंख खुल गया ये दिखने में कि मैं पापी हूं। This is the message that has changed my life completely. और देखिए, बहुत सुंदर रीति से वो कहते हैं ना, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। जिन पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने आया, ये केवल दूसरों के लिए मैसेज नहीं है। मैं खुद, I am the chief of all sinners. वो ऐसा भी नहीं कहते हैं कि I was the chief of all sinners. वो अभी भी उसी में खड़े हैं, उसी ह्यूमिलिटी में वो आज भी खड़े हैं। और वो कहते हैं कि अगर मसीह की दया और अनुग्रह मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। I am the chief of all sinners. ऐसी ही बातें वो अपने बारे में दूसरे जगहों में भी कहते हैं। पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 15 का 9वां वचन, आप उसको नोट करके पढ़िए। वहां पर वो कहते हैं कि प्रेरित बुलाने लायक मैं हूं ही नहीं, सारे प्रेरितों में से लेकर के मैं सबसे छोटा हूं। अपने बारे में वो, उनका एटीट्यूड ऐसा था। प्रेज गॉड। हमें पता है कि पौलुस को कितना परमेश्वर ने जो है मिनिस्ट्री में ऊपर उठाया, कितना उनको ऊपर उठाया, कितना इस्तेमाल किया उनको। कितनी पत्रियां जो है नए नियम में उनके द्वारा लिखी गई, लेकिन फिर भी अपने आप में
अपने दिल में वो अपने आप को छोटा ही मानते थे। प्रेज गॉड। और इफिसियों का जो पुस्तक है, लेखन है, उसके 3:8 में वो कहते हैं, एक बार थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। वहां पर भी वो अपने बारे में जो है बिल्कुल छोटा देखते हुए ऐसा कहते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। प्रेज गॉड। अपने बारे में उनका समझ, इतने बड़े प्रेरित, इतने बड़े सेवक। देखिए, ये लिखते समय वो अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मसीह में आए और 1-2 साल के बाद अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं। मिनिस्ट्री में कितना आगे बढ़ गए, प्रेरिताई में कितना आगे बढ़ गए, कितनी कलीसियाओं को उन्होंने स्थापित की, कितने सेवकों को उन्होंने खड़ा किया, कितने आत्मिक पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। इन सब के बावजूद वो प्रेजेंट टेंस में आज भी अपने बारे में ये कहते हैं कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। उसी बात को हम यहां पर देखते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं। 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 15वां वचन। पापियों का उद्धार करने के लिए मसीह संसार में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आई एम द चीफ ऑफ ऑल सिनर्स। तो पौलुस की जिंदगी से कुछ सीखने लायक बात है ये। हम ये बिल्कुल जो है ये बैलेंस उनकी जिंदगी में देखते हैं। एक तरफ देखिए, ये पत्री शुरू करते करते बिल्कुल पहले वचन में ही वो अपनी एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को बिल्कुल जो है एस्टैब्लिश करते हुए बिल्कुल बोल्डली बात करते हैं कि मैं मसीह यीशु की आज्ञा से उनका प्रेरित हूं। तो उनके लिए ये बहुत क्लियर है कि उनका कॉलिंग क्या है, उनकी मिनिस्ट्री क्या है। और वो बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली कई उपदेश सिखाते हैं। झूठे उपदेश सिखाने वालों को चुप भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, परंतु दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि वो कितने नम्र हैं। उनका दिल कितना जो है हम्बल है। वो अपने आप को, अपनी आंखों में वो हमेशा अपने आप को छोटा समझते थे। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हम उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। वो फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि देखो, मुझ में उन्होंने जो है कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया है, अपनी दया को, अपने अनुग्रह को और अपने पेशेंस को, अपनी सहनशीलता को प्रभु ने मेरी जिंदगी में जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसका दिखावा किया है। जैसे कि मान लो मैं एक मॉडल हूं उनकी तरफ से। मेरी जिंदगी में देखो, इस सुसमाचार ने मुझे कितना बदल दिया है। मैं आज जो कुछ भी हूं मसीह यीशु के कारण हूं। तुम और ऐसे बड़ी बड़ी बातों को, रहस्य बातों को ढूंढते ढूंढते तुमको जाने की जरूरत नहीं। कई लोग तो ऐसा करते हैं जैसे कि वो जिंदगी भर सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, कभी पा नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों को करते हैं पर उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। वो खरा उपदेश नहीं है। साउंड टीचिंग ऑलवेज लीड्स टू अ ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थी लाइफ। खरा उपदेश जो है बिल्कुल एक अच्छी जिंदगी जो है आप में उत्पन्न करती है। तो वो उसी को कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारे सामने एक गवाह हूं। अगर तुम भी इसी तरह से मसीह में विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। उसके बाद 17वें वचन में हम देखते हैं कि इसको जो है वो बिल्कुल एक प्रेस में चले जाते हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति में। इस इंग्लिश में हम इसको डॉक्सोलॉजी कहते हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस प्रेज,
इतना बात बोलते बोलते, सोचते सोचते, अपनी जिंदगी की गवाही को बोलते बोलते वो बिल्कुल जो है परमेश्वर की स्तुति में चले जाते हैं। 17वें वचन में कहता है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। ऐसा कहते हैं। Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever, amen। तो ऐसी बातें नए नियम में कई जगह पर हम देखते हैं। इसको जो है बिल्कुल बाय हार्ट करना अच्छा है। परमेश्वर की आराधना और स्तुति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे और उत्तम वचनों के द्वारा जो है परमेश्वर की आराधना, वो यहाँ कहते हैं कि देखो आदर और महिमा सदा सर्वदा केवल यीशु मसीह को दी जाए, क्योंकि हम उद्धार उन्हीं से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जैसे मानो वो इस परमेश्वर को बिल्कुल अपने वचनों के द्वारा, अपनी स्तुति के द्वारा उनको वो आदर, महिमा और सम्मान दे रहे हैं जिसके वो योग्य हैं। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम पौलुस के दिल को आज हमने उनकी बातों से हमने सुना, उनकी गवाही को हमने सुना। क्यों वो प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, क्यों वो सुसमाचार के लिए खड़े हैं, क्यों वो खरे उपदेश के लिए खड़े हैं। वो कहते हैं कि देखो मेरी जिंदगी की गवाही को सुनो, वही मेरा स्टैंडर्ड है। इसी उपदेश के जो है चारों तरफ हमारा जिंदगी जो है बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे।